नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं भारत देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लगातार मार्केट बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग बाग खरीदना चाह रहे हैं, लगातार उनका रुझान बढ़ रहा है और भारत देश ने स्पष्ट किया है कि 2030 तक भारत देश काफी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में ले आएगा और लोग उसको खरीदेंगे भी। लेकिन साथियों, भारत देश में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएगी, हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा, तो उसको चार्जिंग कहाँ करेंगे? क्या इसका चार्जिंग के लिए कोई चार्ज लेने वाले हैं? जब उसको चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा, तो चार्जिंग स्टेशन क्या होंगे? तो साथ ही इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आ रहे हैं तो एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलेगी, कितने यूनिट चार्ज करना होता है, किस रेट से करना होता है। भारत देश में जो जिस प्रकार पेट्रोल पंप है उसी प्रकार से चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं, तो चार्जिंग स्टेशन का किस प्रकार का रेशियो रहेगा, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक बार चार्ज करने पर कितने किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, इवन चार्जिंग स्टेशन जब बनेंगे तो उनका रेट क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मन में है। तो इसी को हम आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भारत देश में इलेक्ट्रिक बाजार काम करने वाला है। क्योंकि भारत देश के जल परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट 15 लाख करोड़ रुपए का है। लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है और भारत देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाजार में भारत के व्हीकल्स को पहुंचाना है। इसके लिए लगातार भारत सरकार काम कर रही है। साथ ही आइए हम लोग यहां पर समझते हैं। आप बता दें कि भारत देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चालू है, एक मार्केट ने टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक भारत देश काफी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने में सक्षम हो जाएगा। वो कितने परसेंट? तो साथियों बता दें आपको कि सबसे पहले तो ये है कि कॉमर्शियल जो व्हीकल्स होते हैं, व्यावसायिक व्हीकल्स, व्यवसाय करने वाले, वो 2030 तक 70% व्हीकल्स हम देखेंगे कॉमर्शियल वाले। निजी व्हीकल्स कितने होंगे? तो साथियों भारत देश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2030 तक निजी व्हीकल्स जो होंगे वो होंगे 30% हम चला सकेंगे। और बसेस कितनी होंगी? जो बस होने वाली है, बस साथियों 40% तक हम जो है 40% बसेस भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से चलाई जा सकेगी। और साथ में साथियों 2 पहिया और 3 पहिया वाहन जो होंगे भारत देश में 80% व्हीकल्स हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से चला सकेंगे। ये तो काफी हद तक हो गया। अब इतना बड़ा मार्केट भारत देश का है कि 15 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से भारत देश में निवेश हो रहा है। इतना बड़ा मार्केट भारत देश का है। अब जब इतने सारे व्हीकल्स भारत में आएंगे तो इनको चार्जिंग कहां करेंगे? तो साथियों भारत देश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर 25 किलोमीटर के अंदर में एक चार्जिंग स्टेशन होगा। अब जब एक चार्जिंग स्टेशन हर 25 किलोमीटर में होगा बहुत अच्छी बात है। इसके अंतर्गत, इससे दूरी पर नहीं, इससे कम हो सकता है, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर में होंगे चार्जिंग स्टेशन। हर 5 किलोमीटर स्टेशन हो जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इसके लिए प्राइवेट कंपनियां काम करेगी, तो उसके लिए हर 5-5, 10-10, 15 जहां चाहे वहां स्थापित कर सकते हैं। लेकिन 25 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर कोई भी डिस्टेंस में चार्जिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, ये स्पष्ट है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। इसके लिए काम कौन कर रहा है? तो साथियों भारत देश में 2021 में जब इसका टारगेट रखा है कि 2030 तक भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी तरह से आ जाएंगे, तो व्हीकल्स के साथ ही नहीं बल्कि भारत देश में रोड के ऊपर किस प्रकार का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, उसके लिए भी काम चल रहा है। मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको चार्जिंग करने में समय कितना लगेगा, कितना पॉइंट चार्ज करना होता है और कितने किलोमीटर चलेगी, किस रेट से चलने वाली है, बस इसी को हम लोग आज यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही देखेंगे कितने किलोमीटर चलेगी, या सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कितना रेट इसका है। तो जो साथियों कार होती है, कार में 20 यूनिट वाली भी गाड़ी रहेगी और 30 यूनिट वाली भी गाड़ी आएगी। साथियों 20 यूनिट, 30 यूनिट ये फुल चार्ज हो जाएगा। यदि 20 यूनिट कर लिया तो फुल चार्ज हो जाएगा कोई गाड़ी में, कहीं में 30 यूनिट होगी, कार की विशेषता है। अब जब 1 यूनिट रहेगा तो साथियों इसका चार्ज कितना लगता है? इसका खर्च आता है एक बार चार्ज करने में, अलग अलग शहरों में इसका अलग अलग रेट है। वो कैसे? जैसे मुंबई की बात करूं तो मुंबई में 15 रुपए पर यूनिट, 1 यूनिट का 15 रुपए वो चार्ज करेगा। इस हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो भारत देश में यदि हम पूरी फुल चार्ज करना है गाड़ी तो लगभग 450 रुपए में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। एक बार चार्ज फुल करना है तो
₹450 में चार्ज हो जाएगी और 30 यूनिट 20 यूनिट जो भी फुल करना है वो फुल हो जाएगी। ऐसी बात करें दिल्ली में तो साथियों दिल्ली में ₹4.5 पर यूनिट, यानी इसके हिसाब से हो जाएगा साथियों ₹120 से लेकर के ₹150 के बीच में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। ये दिल्ली की विशेषता है। अलग अलग शहरों मतलब ये अपन एवरेज मान के चले कि ₹15 जो है वो गाड़ी का एक यूनिट चार्ज करने का ₹15 ले रही है। अब जब ₹15 ले रही है तो भारत देश में जो अलग अलग प्रकार के स्टेशन बनने वाले हैं उसमें चार्जिंग की और व्यवस्था क्या होगी या कितना, यहां देखेंगे कि 20 यूनिट 30 यूनिट कितनी चलेगी एक बार चार्ज करने पे। जैसे अभी हम लोग ने यदि 400 किलोमीटर चलाना है तो लगभग ₹1500 ₹2000 का पेट्रोल लगता है। अब क्या लगेगा, यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे कार और इनका जो खर्च है उसी प्रकार से बाइक का और स्कूटी का भी है। बाइक और स्कूटी जो होगी वो ₹50 में चार्ज हो जाएगी। एक अच्छी बात है कि ₹50 में चार्ज हो जाएगी और चलेगी कितनी ये भी तो मायने रखता है, चलेगी कितनी। तो आप देखिए एक बार चार्ज होने पर साथियों चार्ज करने में जो समय लगता है वो लगता है, बाइक को लगता है, यहाँ बता देता हूं मैं आपको समय सभी का। तो बाइक को लगता है, बाइक और स्कूटी को इसको समय लगेगा साथियों 90 मिनट से लेकर के 110 मिनट। ये मानो अपन पौने 2 घंटा से 2 घंटे में चार्ज फुल हो जाएगी। और कार कितने समय हो जाएगी तो साथियों कार को लगेगा 7 से 8 घंटे, एवरेज 7 घंटे में चार्ज फुल होगी। और एक बार चार्ज फुल होने के बाद में, चूंकि यहाँ रेट तो बताई दिया आपको मैंने कि यदि आप 400 रुपए ₹450 फुल करवाते हैं तो चलेगी कितनी। तो अब ये चार्ज हो गई समय, अब चलेगी कितनी। चलने की बात यदि करते हैं तो साथियों अब बता दूं कि भारत देश की सरकार ने जो बुक जारी किया है उस बुक में उल्लेख किया हुआ है कि भारत देश में एक बार अब यदि हम चार्ज करते हैं उस गाड़ी को तो चार्ज करने के बाद में अलग अलग कंपनियों की गाड़ी अलग अलग पावर के तहत चार्ज होती है और उसी हिसाब से वो फ्यूल भी कंजम्पशन करती है, अर्थात वो गाड़ी जो है अलग अलग प्रकार से चलेगी। वो कैसे, यदि हम कई गाड़ियों को देखेंगे तो 100 किलोमीटर भी चलेगी। यदि वो 15 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो 100 किलोमीटर चलेगी। लेकिन कोई गाड़ियां ऐसा भी है कि कोई 500 किलोमीटर भी चलेगी, यानी एवरेज मान लेते हैं कि 250 किलोमीटर फुल चार्ज करने पर गाड़ी चलेगी। यानी ₹450 में 250 किलोमीटर गाड़ी चल सकेगी। साथियों उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अच्छा, और हम बात करते हैं ये कितने चलेगी तो साथियों 90 से 110 मिनट का समय लगेगा और चलेगी कितनी तो साथियों इतना ही, और ये ऑलमोस्ट चलेगी ये 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर ये भी गाड़ी चल सकेगी। साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक पूरा समझ में आपको आ चुका होगा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। भारत देश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत देश में जितने भी प्रकार के व्हीकल्स है उसको चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। कौन सी कंपनी मिलकर काम करेगी तो साथियों भारत देश में 4 प्रकार के संगठन है जो चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का काम कर रहे हैं। और 4 साथियों वो 4 संगठन कौन से हैं, एक नीति आयोग है, एक है साथियों विद्युत मंत्रालय, एक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और साथियों एक है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये 4 संगठन मिलकर के और भारत देश में लगातार काम कर रहे हैं। तो साथियों अच्छी बात है कि 2030 तक भारत देश में इतनी बड़ी मात्रा में व्हीकल्स चालू हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे साथियों गाड़ियों से अभी जो पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी होती है उससे निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे शरीर में जाती है और शरीर में जाकर के कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न करती है। यानी फ्यूल से जो धुआं निकलता है उस धुएं से साथियों हमारे शरीर में ये पेट में पहुंचता है और कैंसर बीमारी उत्पन्न कर देता है। एक ये होगा। दूसरा पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा। तीसरा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग समस्या कम हो जाएगी। आपको हम लोग बहुत इससे फायदा होने वाला है। लेकिन बात ये आती है कि यदि हम लोगों ने लगातार यूज करना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यदि एक बार खराबी होती है, यदि बैटरी खराब होती है तब क्या होगा। तो साथियों अभी स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जब वो गाड़ी यूज करेंगे हम लोग बैटरी यूज करेंगे और बैटरी यूज करने के बाद देखेंगे कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कितने साल बाद चल रही है, ये उस समय समझ में आएगा। लेकिन साथियों ये स्पष्ट है कि 2030 तक यदि हमने इतनी प्रकार की गाड़ियां चला ली है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम चलाना शुरू कर देंगे तो पर्यावरण को नुकसान तो कम पहुंचेगा और भारत देश में जो ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व में ग्लोबल वार्मिंग है, ये लगातार कम होते जाएगा। साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा एक और बात,
एक और बात साथियों, ये जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में जो पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी चालू हो गई है। वो स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है, मैंने इसका वीडियो बना दिया हूं। इस वीडियो को आप जाकर, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पर अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के आप देख लेना कि स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है, पुरानी गाड़ियों को ले जाकर के देने से और नई गाड़ी लेके आने से क्या फायदा होने वाला है, मैंने आपको इसमें समझा दिया हूँ पिछले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।